देखिए, इससे स्पष्ट होता है इनकी सपा की और लोद गठबंधन की राजनीति में केवल ये है कि जाट हो गए, बाकी जितनी भी हिंदू जातियां हैं इनको तोड़कर किसी तरीके से मुसलमानों को इसका जोड़कर हिंदू एकता को तोड़ा जाए और बीजेपी को रोका जाए। जाटों को आंदोलन में कहीं पिटवाना हो, जाटों को लेके चल दो, कहीं कमर तोड़वानी हो, मुकदमे दर्ज करवाने हो, जाटों को आगे कर दो। लोकदल के, भारतीय किसान यूनियन के 80% कार्यकर्ताओं में जाटों का नाम है। टिकटों में सबसे पीछे जाट, पिटने में सबसे आगे जाट। जो पार्टियां अपने आप को हमारी रहनुमा बताती हैं, हमारे लिए कहती है कि तुम्हारे तो हम ही हम हैं, वो हमें टिकट देने को तैयार नहीं। और जिस पार्टी को ये कहते हैं कि एंटी जाट है, एंटी किसान है, उस पार्टी ने सबसे ज़्यादा टिकट जाटों को अगर किसी ने दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अब मैं आपको बता दूं, सच्चाई यही है कि ये भले ही नाम लेते हों जाटों का, ये तो पहली बात तो ये जाटों की पार्टियां नहीं है। दूसरी बात, इनके पास जाट कार्यकर्ता भी नहीं है। बीजेपी के पास हर सीट पर 4-4, 5-5 मजबूत जाट नाम है, इसलिए बीजेपी ने जाटों को टिकट दिए। इनके पास जाट कार्यकर्ता ही नहीं है। वोट तो दूर की बात है, इनके पास लोकदल और सपा गठबंधन के पास जाटों की वोट तो दूर की बात है, इनके पास टिकट देने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। सच्चाई ये है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नई हवा है, नई सपा है, लेकिन टिकट तो वही ऐसे लोगों को दिए गए हैं, तो फिर क्या नया होगा इसमें? इसमें नया बस ये है कि किसी तरीके से इस बार जो है मुसलमानों की चुपचाप वोट ले लो, हिंदुओं को आपस में लड़ा दो, बीजेपी को रोक दो, उसके बाद वही करना जाटों के साथ जो इन्होंने 2013 में किया था। क्या हम भूल जाएं गौरव और सचिन, अपने 2 नवयुवकों की शहादत को? क्या हम भूल जाएं उन 700-800 लड़कों के भविष्य को जिन्हें सपा की सरकार ने जेल में भरकर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया था? ये केवल हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की आसमानी बातें करते हैं। इनके कामों से इनकी हकीकत बयां होती है। इनके काम दिखा रहे हैं कि जाट बिरादरी के बेहद खिलाफ हैं। लेकिन आरएलडी का कहना है कि जो दंगा हुआ था, जो भाईचारा था, उसमें एक खाई पैदा हो गई थी, हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल प्रयास करें, सारी की सारी सीटों पे जाटों को टिकट दे। सपा जितनी भी मुस्लिम बहुल सीट है वहां जाटों को टिकट दे और मुसलमानों से कहे कि जाटों को वोट दें। अगर ये करके दिखा दें, सपा के पास अभी भी समय है, अपने सारे मुस्लिम उम्मीदवारों से टिकट वापस ले, जाटों को खड़ा करे, तब हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ये जाटों के साथ है, और जाटों को वोट दिलवा दे मुसलमानों की, भाईचारा दोबारा पैदा हो जाएगा। हम तो तब माने ना, एक तरफा भाईचारा नहीं होगा। जाटों की वोट भी ले लो, जाटों को पिटवा भी दो, जाटों पर मुकदमे भी दर्ज करवा दो, ये नहीं होगा भाई। केवल वोटों के लिए हैं क्या हम केवल मुकदमों में पिटने के लिए हैं क्या? हमें टिकट भी चाहिए, हमें अपनी हिस्सेदारी सत्ता में चाहिए, वो हमें भाजपा दे रही है। भाजपा की अभी सूची आई है, मैंने देखी है, 13-14 नाम मैंने खुद पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा जाटों को टिकट भाजपा ने दिया है। जितना प्रतिनिधित्व जाट बिरादरी को भाजपा दे रही है, इतना कोई और पार्टी ने आज तक नहीं दिया। भाजपा से केवल, चलो हम जात बिरादरी की बात नहीं करता, हमारे लिए उम्मीदवार केवल एक है, भाजपा का उम्मीदवार एक ही है। कि कोई भी जाति का प्रत्याशी हो, हमारा उम्मीदवार एक हिंदुत्ववादी बाबा है, सन्यासी बाबा है, योगी आदित्यनाथ। उसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। किसी भी जाति का प्रत्याशी हो, कहीं से भी आया हो, बाहरी हो, भीतरी हो, लोकल हो, अपोजिट हो, कहीं का भी हो, अगर उसके पास भाजपा का सिंबल है तो हमारे लिए वो योगी आदित्यनाथ ही है। बात खत्म। जाट वोट 80% भाजपा के साथ है। जाट राष्ट्रवादी है। हम लोगों के ऊपर तमगा लगा दिया था कि जाट एक क्रिमिनल बिरादरी है। आज की तारीख में इस जाट बेल्ट में बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। उद्योग इतनी तेजी से आ रहे हैं, इतने हाईवे इस जाट बेल्ट को मिले हैं भाजपा की सरकार में, इतने कभी नहीं मिले। हमारे लड़कों को इतना रोजगार मिला, हमारे यहाँ भर्तियाँ हुई, हमारे यहाँ फौज की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई, हमारे यहाँ हाईवे बन रहे, ठेकेदारी कर रहे लड़के, एक से एक बढ़िया ठेकेदार हो गए। नया नया लड़का, 20-20, 25-25 साल के लड़के बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो इस सरकार की देन है। हमारे ऊपर से जो क्राइम कैपिटल कहा जाता था मुजफ्फरनगर जिले को, आज की तारीख में ये गन्ने की कैपिटल है। गन्ने का एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। और एक और बात, जो गन्ना किसान के लिए सरकार कर रही है, अगले 5 साल के अंदर एथनॉल का वो प्रोडक्शन होगा कि गन्ने का रेट डबल हो जाएगा। यहाँ के किसान से समृद्ध तो शायद दुनिया में कोई किसान नहीं रहेगा। कि जाट बिरादरी किसान बिरादरी है, और किसानों के लिए जो ये सरकार करने जा रही है, ऐसा कभी दूसरी पार्टी वालों ने सोचा ही नहीं, उनके ख्यालों में ही नहीं है।
अच्छा, आपने कहा 80% जाट बीजेपी के साथ है, वही योगी जी कह रहे हैं कि चुनाव जो है 80% 20 का है, 80% हमारे साथ है, 20% तो हमें वोट नहीं देगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे आ गए ये तो। भाई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, पढ़े लिखे और समझदार और जो भेड़ चाल जिनकी आंखें बंद हैं अभी तक उनकी है। मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि हवा बनाया जाता था कि योगी आ जाएगा तो मुसलमान को खा जाएगा, मोदी आ जाएगा तो मुसलमान को खा जाएगा। आज की तारीख में मुसलमान भी उतना ही सुरक्षित है जितना हिंदू सुरक्षित है। आपने देख लिया ये किस तरीके से खाड़ा पार और ये क्या कहते हैं सोतीगंज के इलाके में किस तरीके से ये संगठित अपराध जो चोरी का होता था इसे ख़त्म किया गया। धीरे धीरे सब लोग व्यापार की एक नंबर की राह पे आएंगे, सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। बीजेपी में 80% वे लोग जो देश में सुशासन चाहते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। जो 20% हैं जिन्हें सुशासन से मतलब नहीं, वे ठेकेदार जो एक सड़क के 3-3 4-4 बार पैसे ले लिया करते थे, वे चोर डकैत जो चोरी डकैती जिनका धंधा था, जिनकी फिरौती लेना धंधा था, गाड़ी चुरवाना जिनका धंधा था, वे केवल बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जो ईमानदारी से अपना काम चलाना चाहते हैं, जिन्हें अपनी बहू बेटियां सुरक्षित चाहिए, जिन्हें अपने बालक पढ़ाने हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र में तरक्की चाहिए, वे सब 80% लोग बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, आपने देखा भगदड़ तो भाजपा में भी मची हुई है, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, प्रसाद मौर्य हो, तमाम ऐसे विधायक मंत्री हैं जो छोड़ कर जा रहे हैं। और प्रसाद मौर्य तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिस पार्टी में मैं गया हूँ छोड़कर उसका नाश ही हो गया है। देखिए इस तरह के जो लोग हैं ये बरसाती मेंढक हैं। ये इन्हें को गलतफहमी ये हो जाती है कि अब एक बात बताइए, बंगाल का उदाहरण आपके सामने है। बंगाल के इलेक्शन से पहले बीजेपी में इसी तरीके से कूद के आए थे तृणमूल के लोग, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी ऐसी नहीं थी जैसी मीडिया को लग रही थी। वैसे ही यूपी में इस बार इतिहास में कई दशकों बाद ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ हर किसी के पर्सनल हीरो हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई, हीरो हैं। वो नेता के तौर पे नहीं देखे जाते, वो हीरो के तौर पे देखे जाते हैं। आदमी को विधायक से समस्या हो सकती है, सिटिंग एमएलए से समस्या हो सकती है, भारी प्रत्याशी से समस्या हो सकती है। माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पे हर व्यक्ति, आप किसी भी जाति के व्यक्ति से मिल लो, कोई दलित हो, कोई प्रजापति हो, कोई जाट हो, कोई गुज्जर हो, कोई ठाकुर हो, किसी भी जाति का हो, आप उससे मिलकर देख लीजिए, उसकी निगाह में हीरो है माननीय योगी आदित्यनाथ। तो आपको क्या लगता है जो 2022 का चुनाव हो रहा है विधायकों के नाम पे हो रहा है या योगी के नाम पे हो रहा है? यह चुनाव योगी जी के नाम पे हो रहा है, यह स्पष्ट है। यह स्पष्ट है कि यह चुनाव हो रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे, उनके काम पे, ना काम के नाम पे। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है हमारा यूपी। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 8वां पायदान पे आ जाएगा पूरी दुनिया में। इस जगह कोरोना की वो मार ना होना, हमारे जैसे प्रदेश को, जिसे एक ज़माने में बीमारू प्रदेश कहा जाता था, मैं बाहर रह के पढ़ा हूँ, मैंने व्यापार किया है, मैं बाहर जाता था, यूपी का नाम लेते हुए शर्म आया करती थी। आज हम गर्व से छाती ठोक के कहते हैं कि हम यूपी से हैं, योगी जी वाली यूपी से। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी के इलेक्शन के लिए पूरे इंडिया के हिंदू प्रचार कर रहे हैं योगी जी के लिए। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की प्रसिद्धि का, उसके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव है। अच्छा, हिंदुत्व की बड़ी बात की जाती है, बीजेपी इस मुद्दे को भुनाती भी है, तो क्या लगता है हिंदुत्व चुनाव में मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा भाई, हिंदू होना अपने आप में गर्व की बात है। हिंदुत्व इस दुनिया की सबसे बढ़िया विचारधारा है। हिंदुत्व ही ऐसी विचारधारा है जो सबको आपस में सपेट के लेके चल सकती है। इस दुनिया में जितने भी बाकी धर्म हैं उन सब में कट्टरता है, केवल हिंदुत्व में कट्टरता नहीं है। हिंदू होना गर्व की बात है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जिसे गर्व नहीं है अपने हिंदू होने पे वो ना करियो वोट, उसकी वोट चाहिए नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता सपा और रालोद का मजबूत गठबंधन खेल बिगाड़ेगा कुछ? बहुत बढ़िया गठबंधन है, हमें इससे आसान, बीजेपी के सामने इससे आसान टक्कर हो नहीं सकती थी। इससे पहले इनके साथ कांग्रेस भी थी, बसपा भी थी। कांग्रेस और बसपा इस बार भी है इनके साथ, परंतु अब की बार ये छुप के खेल खेल रहे हैं। अब की बार इन्होंने क्या साजिश रची कि 2 हम लड़ेंगे सामने से, 2 मारेंगे पीछे से। तो इस बार आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक एक बिरादरी को चुन के अलग हट रहे हैं। लोकदल जाट को चुन के अलग हो रही है, राजभर को चुन के अलग हो रहा है। ये जो अखिलेश हैं ये अलग बिरादरियों को लेके, यादव बिरादरी को लेके अलग हो रहे हैं।
सोनिया गांधी की लड़की प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर अलग हट रही है। ये क्या करना चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो वोट बैंक है वो हिंदुत्व है, हिंदुत्व में भेद कैसे किया जाए, वो चाहती है कि महिलाएं अलग हट जाए। प्रियंका गांधी महिलाओं को अलग हटाना चाहती है, एक जाट को अलग हटाना चाहता है, एक मौर्य को अलग हटाना चाहता है, एक प्रजापति को अलग हटाना चाहता है। कोशिश करने दो, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, वे तोड़ने की कोशिश करेंगे। युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध है, देखते हैं विजय किसकी होगी। जीतेगा कौन धर्म युद्ध में? इस धर्म युद्ध में धर्म की जय होगी। जो राम को लाए हैं वही शाम को लाएंगे और भगवा लहराएंगे। ये तो अखिलेश यादव कहते हैं मुद्दा नहीं है, मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्यों ना मांगे मंदिर के लिए वोट? जब तुम हज हाउस के लिए वोट मांग सकते हो, हम अपने मंदिर के लिए, आस्था है हमारी, आस्था आस्था क्या हम अपने राम के लिए, कृष्ण के लिए वोट क्यों ना मांगे? तुमने नहीं मांगी आज तक। तुमने तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा के बड़े गर्व से कहा था कि इन्हें मरवा के मुझे मुसलमानों की वोट मिल गई। मैं हम तो फिर भी तुम्हारे इसका इल्जाम नहीं ज्यादा दे रहे, हम तो फिर भी ये कह रहे कि हमने तो काशी में भव्य मंदिर बन गया, राम मंदिर बन रहा है भव्य अयोध्या में, अब मथुरा की बारी है, ये जीत जाने दो, इसके बाद मथुरा जीतेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कृष्ण जी का आशीर्वाद तो मेरे साथ है, डेली सपने में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी सरकार बन रही है अब की बार उत्तर प्रदेश में। जब तक ये खुद सरकार में थे, जब तो कृष्ण जी ना आए इनके, जब तो ये मौलाना अपने आप को मौलाना कहते थे। एक चीज इस चुनाव में मजेदार देखी आपने, एक भी इफ्तार पार्टी हुई, कोई नेता टोपी पहनने मिला, सब हिंदू हो गए। यही तो योगी जी की बात है। जबरदस्ती वे लोग भी जो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कहने वाले थे, एक ओवैसी को छोड़ के कोई मुसलमानों का नाम लेना नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को कोई समस्या ही नहीं है। ये मुसलमानों की वोट लेंगे और मुसलमानों को उठा के फेंक देंगे। हम मुसलमानों को सुरक्षा देंगे, उनके ऊपर से जो क्रिमिनल का दाग है वो हटवाएंगे, उनका सहयोग लेंगे, उनकी भी तरक्की करेंगे, उनकी भी बच्चों को सुरक्षा देंगे। ये भाजपा में होगा। आखिरी सवाल, जातिगत फैक्टर कितना असर डालेगा? भाई दलित बीजेपी के साथ है, जाट बीजेपी के साथ है, और ये जो जातिगत नेता जो छोटे छोटे उभरे हुए हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप, इनका जमाना चला गया। 10 मार्च के बाद आपको पता चल जाएगा कि देश बदल चुका है। इस देश में विचारधारा हिंदुत्व की चलेगी, विकास की चलेगी, और जो जातिगत तोड़ने वाले हैं इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप देख लीजिएगा, ये भटकते फिरेंगे, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं।